हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा घबराहट हो रही है, कल एग्ज़ाम है, हमारी तैयारी पूरी हुई है या नहीं हुई है, हम लोग पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं आए तो हम क्या करेंगे। ये घबराहट जेन्युइन है, ये इस टाइम सब बच्चों को हो रही है। होपफुली अब तक आप लोगों की सारी तैयारी हो गई होगी। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी के साथ जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। जो हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, हमें उसमें पढ़ना क्या चाहिए। तो ये जो सारी की सारी क्वेरीज है ये इस वीडियो में आपकी सॉल्व करी जाएगी। तो देखिएगा, आपका सबसे पहले जो डाउट है कि पेपर कितने टाइम का होता है, तो पेपर आपका 3 घंटे का होगा और ये आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। आपका जो पेपर है वो एक्चुअली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। आपके पास टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया 1 मार्कर होंगे, उसके अंदर आपके पास फिलअप्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और 1 मार्कर की डेफिनेशंस वगैरह भी पूछी जा सकती है। वेयर सेक्शन बी कंटेन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जबकि सेक्शन बी के अंदर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ द गिवन 6 + 18 24 क्वेश्चंस, अ कैंडिडेट हैज टू आंसर 6 + 11। मतलब आपके पास जो 6 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के, वो तो आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जो सेक्शन बी के 18 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 11 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब टोटल आपके पास 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 17 अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास अटेम्प्ट करने का जो मैक्सिमम टाइम है दैट इज 3 आवर्स। ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब आप सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करें या सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करें, मगर उसका ऑर्डर आप बिल्कुल ठीक रखेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का यह है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके इक्वल मार्क्स में डिवाइडेड है। आउट ऑफ 60 सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का है और आउट ऑफ 60 सेक्शन बी भी आपका 30 मार्क्स का है। यहां पर हमें यह बताया गया है कि सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन हैं और आपको 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहां पर आपके पास इंटरनल चॉइसेस बहुत सारी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 6 क्वेश्चन है और 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 6 क्वेश्चन है और 5 अटेम्प्ट करने, और क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन है, आपको 5 अटेम्प्ट करने। तो पेपर के इंस्ट्रक्शंस में जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि आपको सेक्शन 1 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक्चुअली हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरनल चॉइसेस है, तो वहां पर भी आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और कुछ को आप छोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर आपको सबसे पहले 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, और ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं। इनकी जो वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स रहती है। देखिएगा 20-30 वर्ड्स का मतलब होता है अप्रॉक्स 4-5 लाइंस के अंदर आपको इनका आंसर लिखना है, मैक्सिमम 4-5 लाइंस। तो यहां पर ये जो आपके 7, 8, 9, 10, 11 है, ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन है। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपके पास 5 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। देन उसके बाद फिर से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, ये भी आपके 2 मार्क्स के हैं। इनकी भी वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स की है। देन उसके बाद आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट्स करने, इनकी वर्ड लिमिट 30 to 50 वर्ड्स की है। और 30 to 50 वर्ड्स का मतलब हो गया आपको 7-8 लाइंस के अंदर आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। अगेन आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और इनकी जो वर्ड लिमिट है 50 to 80 मार्क्स की है, और हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। देखिए अब तक आप लोग ये तो समझ गए हैं कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, किस सेक्शन में आपके पास इंटरनल चॉइस है और किस सेक्शन के अंदर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, किसके अंदर आपको सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने। अब पॉइंट ये आता है कि जो हमारे पास 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, हम उसके अंदर क्या पढ़े। तो सीधी सी बात है, आप 15 मिनट के अंदर सेक्शन बी को पढ़िएगा। देखिएगा 24 क्वेश्चंस या सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ के आप अपने माइंड में 15 मिनट में रिटेन तो नहीं रख नहीं पाएंगे, और ना ही 15 मिनट में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। सो इसलिए बेटर ये है कि आप सेक्शन बी को पहले पढ़े। आपको ये पता लग जाएगा कि 5 में से कौन से 3 अटेम्प्ट करने हैं हमें, या 3 में से कौन से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ताकि जब आप 15 मिनट के बाद अपना पेपर स्टार्ट करें तो आप एक सेक्शन से तो बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि आपको उनमें से कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा
छोड़ना है। और फिर आप अपना दूसरा सेक्शन ए को करें। सेक्शन ए आप ऑर्डर में करते जाएंगे, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। सो फाइनली अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं रहेगा, और आप इसके अलावा इस बात पे भी श्योर होंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, स्टे काम, कूल हेड होकर पेपर करिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर के अंदर एक बैलेंस्ड फॉर्म आएगी, कुछ क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होंगे। तो बहुत इजी को देखकर आप ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, और बहुत टफ को देख के आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। अगर टफ क्वेश्चन भी होगा तो आप थोड़ा सा कूल हेड होकर रिकॉल करेंगे तो आप उसके आंसर को याद कर पाएंगे, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस पेपर को अटेम्प्ट करने का। 3 घंटे के हिसाब से पेपर की लेंथ कम होती है, 3 घंटे बहुत होते हैं इस पेपर को लेकर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।